हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेहनत करना शुरू करी कि नहीं करी? अगर नहीं करी तो बेटा शुरू कर दीजिए। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स, वो भी एडवांस लेवल के, जो आपको नीट और आईआईटी जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स में तो हेल्प करने ही वाले हैं, और क्लास 11th में गारंटेड होम एग्जाम्स में आपके इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। 10 क्वेश्चन कुछ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इससे पहले के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक्स गिवन हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप पीछे के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और बेटा अगर आप प्यार से और ईमानदारी से लगन लगा के ये पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं और साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसका कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। बट ईमानदारी से गारंटी है, अगर नहीं सॉल्व हो तो डिसलाइक कर देना, बट ईमानदारी से पूरा अपने हाथ से कर करके न्यूमेरिकल्स मेरे साथ साथ चलते जाना है प्यारे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 5। पहला क्वेश्चन प्यारे, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी या ग्राफ के क्वेश्चन, सारे लेक्चर्स मैंने अलग अलग बनाए हैं। सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आपने जो भी अटेंड करना है वहां से कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, अ मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन। बेटा बहुत पेशेंस से आखिरी तक लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, मजे लग जाने वाले हैं अगर आप आखिरी तक अटेंड करेंगे। इसलिए ईमानदारी से आखिरी तक, साथ में बार बार 3 बार 4 बार बोल चुका हूं, इसका कुछ मतलब है, साथ साथ लेके चलना, ईमानदारी से पेशेंस से पढ़ना, ठीक है। A man is 9 meter behind the door of a train when it starts moving with acceleration 2 meter per second square। बेटा मैंने बोला पहले लेक्चर्स में कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना के साथ साथ में चलो। 50% क्वेश्चन का आंसर डायग्राम बना के ही सॉल्व हो जाना है। तो क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन है, ये इस तरीके से हमने ट्रेन बना ली। ट्रेन का ये इस तरीके से डोर है, इस डोर से एक आदमी है, कितना पीछे है, 9 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 9 मीटर। ट्रेन मूव करना स्टार्ट हुई विद एक्सेलरेशन 2। तो बेटा ट्रेन जब स्टार्ट हुई थी, ये मान लें ए पॉइंट था, ये जो डोर है ये बी पॉइंट है। ट्रेन स्टार्ट हुई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ट्रेन की, ऑब्वियसली 0। स्टार्ट हुई, मूव करना स्टार्ट हुई, कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द मैन रन्स एट फुल स्पीड, हाउ फार डज ही हैव टू रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन। कह रहे हैं अगर ये आदमी चाहता है कि ट्रेन को पकड़ ले, ट्रेन के दरवाजे के अंदर चला जाए, तो ये तो पीछे है 9 मीटर, तो इसे कुछ स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वो कांस्टेंट, कितनी कांस्टेंट स्पीड पकड़े, ट्रेन की तो एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है कि जो आदमी है वो कांस्टेंट स्पीड से भागना शुरू करता है, तो कितनी स्पीड पकड़े कि ट्रेन में चढ़ जाए और कितनी देर उसे लगेगी, हाउ फार एंड व्हाट टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम पूछा है, कितनी देर लगेगी उसे चढ़ने में। तो प्यारे, एक तो ये सीन बना दिया आपने जब स्टार्टिंग हुई भागने की। एक दूसरा सीन बनाना पड़ेगा, वो सीन जिस सीन में वो उसमें चढ़ गया है, बोर्ड कर लिया है। तो बेटा आप सोचिए, जब ये भाग के इस पे चढ़ रहा होगा तो भागते भागते ये आगे आएगा, तो क्या ट्रेन यहीं रुकी रहनी है? अरे भागते भागते ही आएगा, ट्रेन तो चल दी थी, तो ट्रेन भी तो आगे पहुंच जाएगी। मान ले ट्रेन इस तरीके से यहां पहुंच गई, ट्रेन का दरवाजा यहां आ गया, बी से सी चला गया ट्रेन का दरवाजा, तो आदमी जब चढ़ रहा होगा ट्रेन पे तो आदमी यहां से यहां पहुंचा,
इतनी देर में ट्रेन भी यहाँ से यहाँ पहुँच गई होगी। तो आदमी जब चढ़ेगा इस पे तो आगे का सीन कुछ ऐसा होगा कि ट्रेन भी आगे, आदमी भी आगे, लेकिन दोनों साथ साथ हो गए। ट्रेन बी से सी चाहिए और जबकि आदमी ए से सी गया। तो मैन के लिए सारी चीज़ें हम अलग लिखते हैं और ट्रेन के लिए सारी चीज़ें अलग लिखते हैं। प्यारे, मैन के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला लगता है। क्या स्पीड वो पकड़े वो हमने निकालनी है। ये डिस्टेंस यहाँ से ए से सी तक का लेंगे और टाइम क्या लेंगे वो देखिए। प्यारे, दोनों केस में दो चीज़ें सेम होंगी, ट्रेन की और आदमी की। पहली बात, जितनी देर में आदमी ए से सी गया उतनी देर में ट्रेन बी से सी गई होगी, तो टाइम दोनों का सेम होगा। अगर आदमी का टाइम टी है तो ट्रेन का टाइम भी बी से सी चलने का। आदमी की सारी चीज़ें ए से सी लिखेंगे, ट्रेन की सारी चीज़ें बी से सी लिखेंगे। टाइम दोनों केस में बी से सी का और ए से सी का सेम होगा। एक और चीज़ सेम होगी बेटा, मान लें कि ट्रेन की स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पे v हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस समय आदमी उस पर चढ़ रहा होगा तो ये ज़रूरी है कि आदमी, पर्सन और ट्रेन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी वो उस पर चढ़ पाएगा। आप सोचो, अगर जिस इंस्टेंट पे वो ट्रेन पे चढ़ रहा होगा अगर उस समय ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हुई तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, वो तो आदमी पीछे ही रह जाएगा। और आदमी की स्पीड ज़्यादा हुई तो ट्रेन पीछे रह जाएगी, आदमी आगे निकल जाएगा। रेस थोड़ी ना लग रही है, आदमी को रेस थोड़ी लगानी है ट्रेन से, ट्रेन पे चढ़ना है। तो ये चाहिए कि आदमी भागते 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 उतनी स्पीड कर ले जितनी स्पीड ट्रेन की है उस समय, तभी वो एकदम उस पर चढ़ जाएगा। तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग से सोचनी पड़ेंगी कि जब वो चढ़ रहा होगा तो ज़रूरी है कि दोनों एक ही स्पीड से उस इंस्टेंट पे चल रहे हो ताकि वो आदमी उस पर चढ़ जाए। तो जो आदमी की स्पीड यहाँ पे उसने अटेन करी थी वही स्पीड ट्रेन की रही होगी। तो इसकी फाइनल स्पीड आप v लिखेंगे जो आदमी की है, और ट्रेन की इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और b से c का डिस्टेंस लेट से है x। ठीक है प्यारे, डिस्टेंस हम लिख लेते हैं x। अभी आप ये देखिए यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं वो निकाल के आगे रखते हैं। बच्चे, ये आदमी का डिस्टेंस बताइए a से c कितना होगा। a से c का डिस्टेंस आदमी का ऑब्वियसली ये 9, ये x है, तो पूरा यहाँ पे रख देंगे x प्लस 9। अब आप देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, तीन चीज़ें अननोन है, x t v x और यहाँ पे t v x। इक्वेशंस कुछ बनानी है आपस में कि निकल आए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे v u a कोई इक्वेशन बन सकती है, यहाँ पे जो लगा सकते हैं लगा दीजिए। एक लगा दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लगानी चाहिए तो लगा दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सारी इक्वेशन लगा दीजिए। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 2t, तो v आपका आ गया 2t। एक तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी लगा दीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जहां समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें, सारी लगा दीजिए। इक्वेशन जब आ जाएंगे कुछ आपस में सॉल्व कर ही लेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, a की वैल्यू 2 है और टाइम t स्क्वायर, x आपका आ गया t स्क्वायर, ठीक है। तीसरी भी लगाई दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह तो v ही लिखेंगे, u 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, डिस्टेंस x है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आएगा, वो टिपिकल बन जाएगी इक्वेशन। तो इसको छोड़ के इन दोनों पे हम कंसंट्रेट करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये भी v जो है t की टर्म्स में आ गया, ये भी x t की टर्म्स में आ गया। अगर प्यारे यहाँ पे v को t की टर्म्स में रख दें और x को भी t की टर्म्स में रख दें तो पूरी इक्वेशन में क्या बच जाना है, सिर्फ t बच जाना है। तो हम यहाँ से t निकाल लेंगे, अगर t आ गया तो सारी चीज़ें आपके पास आई जानी है। तो ऐसा करिए, यहाँ पे इधर v की जगह 2t रख दीजिए, x की जगह t स्क्वायर रख दीजिए और t ऐसे ही रहने दीजिए। t इधर गया, 2t स्क्वायर बन गया, t स्क्वायर प्लस 9, ये लीजिए 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये लीजिए t इज इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी 3 और यूनिट क्या होगी, सेकेंड। समझ पा रहे हैं। तो देखिए सामने रखने से कितना फायदा होता है। सामने जब आपने निकाल लिया तो आपको लगा यहाँ पे v x और t है, v और x दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, t निकला है सामने, इसलिए लिख दीजिए जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। शुरुआत के क्वेश्चन हैं, डिटेल में बता रहा हूँ लंबा करके प्यार से, ताकि आगे वाले आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकें। फिलहाल t आ गया तो ये लीजिए, t को यहाँ रख दीजिए, v इज इक्वल टू 2 × 3, t की वैल्यू 3 है, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए टी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था हाउ फार डज मैन हैव टू रन, आदमी को कितना रन करना पड़ेगा, 9 प्लस एक्स यानी कितना रन करना पड़ेगा, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 मीटर रन करना पड़ेगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू ट्रेन, उसे कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ट्रेन में चढ़ने में, ये आपने निकाल लिया 3 सेकेंड, ठीक है। और फिर आखिरी में व्हाट इज हिज फुल स्पीड, वो फुल स्पीड कितनी अटेन कर चुका होगा, ये लीजिए फुल स्पीड भी निकाल लिया आपने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? एक बार देख लीजिए, फिर पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के अपने आप करिएगा जरूर, तब ही आगे बढ़िएगा। अभी जब तक हम रब करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, यानी कार स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी, अल्फा, एक्सेलरेट्स एट अ रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिक्लेरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। मतलब पहले एक्सेलरेट हुई फिर डिक्लेरेट हुई। जर्नी 2 पार्ट्स में हुई है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पहले ये था फिर ये था फिर ये था, ऐसा क्वेश्चन अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तो टेक्निक लगेगी ट्रेस एंड ट्रैक। ट्रेस कर लीजिए डायग्राम, 50% वहां सॉल्व हो गया, ट्रैक करने के लिए बचा सिर्फ 50% जो चुटकियों में हो जाएगा। तो ट्रेस करिए, ट्रेस करने के लिए आप ये करेंगे, जर्नी 2 पार्ट्स में हुई है, यहां ए से बी कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट हुई, कितनी एक्सेलरेशन ये दे रखी है आपको अल्फा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट डिक्लेरेट्स, डिक्लेरेट्स का मतलब स्पीड कम हुई, रिटार्डेशन हुई, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कितनी दे रखी है, बीटा दे रखी है, ठीक है, कांस्टेंट रेट बीटा। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, यानी बाद में रुक गई, ये लो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इसका नामकरण C। तो बोल क्या रहे हैं, टोटल टाइम इलिप्स इज 10 सेकेंड, टोटल 10 नहीं सॉरी T, टोटल टाइम लगा इसको T सेकेंड। तो कह रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड, एंड दूसरा द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। सिर्फ आंसर अल्फा बीटा और टी के टर्म्स में होने चाहिए। फिलहाल कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो बताओ। स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ जाके होगी, ए पे, बी पे या सी पे। ऑब्वियसली बढ़ते 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 वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो गई, क्योंकि उसके बाद डिक्रीज हो रही थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ होगी जो हमने निकालनी है। तो बेटा क्योंकि 2 पार्ट्स में जर्नी हुई है तो 2 कॉलम बना लो, यहां ए से बी की सारी चीजें लिख दो, यहां बी से सी की। ए से बी की इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है अल्फा, और टाइम बेटा ले लो, ऐसा करो, इसका टाइम दे नहीं रखा है तो लेट से टाइम t1। तो बेटा अगर यहां से यहां का टाइम t1 है तो यहां b से c का टाइम कितना होगा, टोटल t है उसमें से t1 हटा दो, तो यहां से यहां का टाइम हो जाएगा t माइनस t1। चलिए अभी लिख लेंगे फिलहाल, और फाइनल वेलोसिटी है इसकी v, जो हमने निकालनी है v, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा दीजिए प्यारे, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ देखिए v की जगह आपका आ गया v, u हो गया 0, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम t1। ये लीजिए इससे v इज इक्वल टू अल्फा t1 से t1 आ गया आपका कितना, v अपॉन अल्फा। अरे फर्स्ट वाले का पार्ट का टाइम तो आपके पास आ गया, क्या सेकंड वाले का भी पार्ट का टाइम आ जाएगा? क्या ये जो टाइम t2 है ये बता सकते हैं कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी रुक जाइए, b से c की सारी चीजें लिखते हैं। b से c की बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली b से c की इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो a से b की फाइनल वेलोसिटी है, जो यहाँ अटेन हुई है वही b से c की इनिशियल वेलोसिटी, यानी कितनी, यहाँ कितनी हो गई थी, ये लिखी है अल्फा t1, इनिशियल वेलोसिटी हो गई अल्फा t1, ठीक है प्यारे। और t1 की नहीं बल्कि अल्फा t1 की जगह यहाँ पे क्या ही लिख दें, v लिख दें। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ की हो गई v, बाद में v का काम आएगा तो उसकी जगह अल्फा t1 लिख देंगे। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस बीटा, और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ, t माइनस t1, जिसमें t की जगह तो t ही लिखा रहने देंगे, t1 की जगह हम लिख दे रहे हैं क्या, t1 की जगह लिख दे रहे हैं v अपॉन अल्फा, ठीक है प्यारे। अभी फिर से एक क्वेश्चन लगाते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at,
ये v की जगह यहाँ पे 0 डाल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी v लिखेंगे, एक्सेलरेशन माइनस बीटा दे रखी है और यहाँ से यहाँ का जो टाइम t2 लेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ का टाइम t2, ये टाइम t1 था, ये टाइम t2 की जगह अगर आप लिख दे रहे हैं t माइनस t1, तो प्यारे ये चीज़ इधर ले आइए, पूरा ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो गया बीटा इंटू t माइनस t2 इज इक्वल टू v। तो प्यारे t माइनस t2 आपके पास, सॉरी t माइनस t1 आपके पास आ गया कितना, v अपॉन एल्फा, v अपॉन एल्फा। अभी आप क्या करिए बेटा, आप देखिए यहाँ पे t1 हमें गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में, कहीं भी क्वेश्चन में क्योंकि t1 गिवन नहीं था, तो प्यारे t1 के लिए क्या करेंगे, t1 जब गिवन नहीं है तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो t और t का t1 कट के t1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए क्या फ़ायदा मिलेगा, एडिंग 1 एंड 2, ये लीजिए यहाँ कर दे रहे हैं 1 प्लस 2 कर दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका t1 प्लस t माइनस t1 इज इक्वल टू v अपॉन एल्फा प्लस v अपॉन यहाँ पे क्या है बीटा, ये लीजिए v अपॉन बीटा। तो ये आप देखिए प्यारे, इन दोनों को ऐड करने पे t1 कैंसिल हो गया, t1 कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू v कॉमन आ गया, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा ऊपर आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, v अलग से है ही है। ये लीजिए आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम वेलोसिटी v निकालनी थी, ये चीज इधर आई, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। समझ पा रहे हैं कैसे निकाली आपने मैक्सिमम वेलोसिटी? निकालने के और 5 तरीके हो सकते हैं, मैंने एक तरीका ऐसे कराया, हो सकता है आप कोई दूसरा मेथड निकाल के लाएं, तो अपने आप करने की कोशिश करिए। अगर कोई और तरीके से भी आ रही है तो घबराइए मत, जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है। फिलहाल अब बात करें टोटल डिस्टेंस। अब बेटा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ का अलग डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ का अलग निकाल लो, ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट वाले का टाइम आएगा, वहां पे निकालेंगे तो सेकंड वाले का टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को मान लें ये x1 है, ये तो 0 होने से सब 0 हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन है आपकी अल्फा, और टाइम t1 की जगह लिख दे रहे हैं v अपॉन अल्फा और उसका स्क्वायर। ये अल्फा से अल्फा कट गया, आ गया आपका हाफ v स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये तो आ गया डिस्टेंस 1। अब बात आई डिस्टेंस 2 कैसे निकालें, b से c का। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो टाइम रखेंगे बेटा वो यहाँ से यहाँ का रखेंगे, जो कितना है t माइनस t1 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? b से c का जो टाइम है t2 वो कितना है t माइनस t1। ये लीजिए डिस्टेंस तो लिख दे रहे हैं हम x2। u कितना है प्यारे, u आपको दे रखा है, ये v दे रखा है, इसकी जगह v रख दीजिए, और t माइनस t1 आपका आ गया है कितना, v अपॉन बीटा। ऐसे ही यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह जब माइनस बीटा रखेंगे तो ये माइनस रख दिया, और t माइनस t1 की जगह रख दीजिए v अपॉन बीटा, तो v अपॉन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से ये बीटा से बीटा कट गया, ये आपका आ गया v स्क्वायर अपॉन बीटा, और यहाँ पे आ गया माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। एलसीएम शेल्सियम लेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा आपका ये आंसर आ गया x2। ये x1 आ गया, ये x2 आ गया। दोनों डिस्टेंसेस को टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2। x1 आया है v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, और जबकि ये आया है v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। ये लीजिए यहाँ से v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन बीटा। ये आपका टोटल डिस्टेंस ऐसा आ गया। लेकिन क्या इसको ऐसे टर्म्स में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। उसने बोला कि डिस्टेंस जो निकालना है अल्फा बीटा और t की टर्म्स में निकालना है, अल्फा बीटा v नहीं आना चाहिए। तो इतना अब आप खुद करेंगे, जो v का ये फॉर्मूला आया है इसको यहाँ डाल के v को एलिमिनेट करके देखेंगे कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। फिलहाल कंसेप्ट पूरा समझ में आया किस तरीके से करना है? बेटा ये 9th के क्वेश्चंस नहीं हैं, एक्सटेंडेड कंसेप्ट से आगे और इससे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्यार से अपने आप समझ के करिए, तभी आगे बढ़िए। फिलहाल चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे, ये 4th इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। 4th इक्वेशन क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
nth सेकंड वाली याद करिए जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड। देखिए यहां ये नहीं लिखा है कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने लिखा है दूसरे सेकंड में, उस अकेले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, nth सेकंड की बात होती है तो एस nth वाला फॉर्मूला लगता है, जो याद कर लीजिए। एस nth का क्या फॉर्मूला था, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। पूरी एक्सप्लेनेशन हमने करी थी प्यारे। अगर आपको इसकी डेरिवेशन करनी है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कहीं समझाया, थर्ड लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन समझाइए, वहां से जाके कर सकते हैं। अब बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड। बेटा फिर से ये वही कंसेप्ट आ गया कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे हर क्वेश्चन कॉलम्स में करना है। ये लीजिए कॉलम बना देते हैं, कह रहे हैं 12 मीटर चली सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 2 और एस nth डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस अकेले सेकंड में 12 मीटर सेकंड में, जबकि यहाँ पे कितना एस nth कितना है, फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस है कितना 20 मीटर, जबकि n कितना, n का मतलब टाइम होता है, कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं, फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिखा होता है 20 मीटर इन 4 सेकंड, इसका मतलब होता है पूरा 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला। यहाँ 4 सेकंड नहीं, उस अकेले फोर्थ सेकंड की बात हुई है तो एस nth लगेगा। एस nth दे रखा है इतना, n की वैल्यू दे रखी है इतनी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। ये बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में यहाँ तक आई, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ये रहा होगा, सेकंड ये रहा होगा, थर्ड ये रहा होगा, फोर्थ सेकंड ये रहा होगा, इतना डिस्टेंस चला होगा 4 सेकंड। कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। 5th सेकंड ये होगा, 5th सेकंड के बाद यहां से और 4 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगी 9 सेकंड पर, यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको अभी छोड़िए, जो दे रखा है उससे क्या कर सकते हैं पहले वो देखिए। यहां इक्वेशन जो ये होती है एस nth की, इसमें u a और n आता है। यहाँ पे u और a की बात नहीं करी थी, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात नहीं करी है, हम ये मान रहे हैं यानी पूरी जो जर्नी करी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी ऑब्वियसली, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये। तो u यहाँ पे वही होगा, a वही होगा जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा, ठीक है प्यारे। तो u a इक्वेशन लगाइए यहाँ पे एस nth की, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, और वही इक्वेशन यहाँ लगाइए एस nth की, क्या u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। यहां लगाइए, जल्दी कर रहा हूं। 12 इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2, n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3। ऐसे यहां पे एस nth दे रखा है 20, u दे रखा है u पता नहीं, a बाई 2 a नहीं दे रखा है, n की जगह जब हम 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7। बेटा ये दो इक्वेशंस को करिए सॉल्व साइमल्टेनियसली, जिससे आप निकालिए u और a की वैल्यू। u और a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया। माइनस करने के लिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ गया आपका 8 और ये आ गया 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2, ये हो जाएगा 4a बाई 2, 2 से 2 कटा 2a, 8 2 1 2 4, a इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, u भी आ जाएगा u प्लस 3 बाई 2, a की जगह 4, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6, 6 इधर आके माइनस 6, u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी u और a आ गई। अब इसका क्या करें, देखिए कुछ ना कुछ आगे निकल ही आना है, इसकी यूज होएगा ही होएगा आगे। यहाँ इसने ये 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद 4 और सेकंड में यानी 9 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चलेगी, ये डिस्टेंस पूछा है 5 से 9 सेकंड्स के बीच का। तो यहाँ s का फॉर्मूला लगेगा या s nth का। ऑब्वियसली 5 के बाद टोटल 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस चली वो पूछा है, या 4th सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, 4 सेकंड या 4th सेकंड, 4 सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, तो एस nth नहीं लगेगा, s लगेगा। s का फॉर्मूला आप देखिए, इन 4 सेकंड्स का हम कैसे निकाल सकेंगे, अगर आप ये 9 सेकंड का पूरा डिस्टेंस निकाल लें S9 और 5 सेकंड का पूरा डिस्टेंस निकाल लें S5,
तो इन दोनों को अगर माइनस कर दें इसमें से ये, तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा S9 में से S4 माइनस कर दें 9 सेकंड में से 5 सेकंड। अब 9 सेकंड का जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे या S = UT + ½ AT² लगाएंगे। बेटा ये 9 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालना है पूरा या 9th सेकंड का निकालना है? 9th सेकंड का नहीं, पूरे 9 सेकंड का निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ अब इसके बाद ये आप अपने आप करिए, पहले S9 अलग निकाल लीजिए 9 सेकंड्स का डिस्टेंस UT + ½ AT² से, है ना, और 5 सेकंड्स का अलग निकाल लीजिए UT + ½ AT² से। यहाँ t की वैल्यू आप 9 रखेंगे, यहाँ t की वैल्यू 5, 9 5, ये लीजिए शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, यहाँ 6 रखे, देखिए u की ज़रूरत पड़ी, a की ज़रूरत पड़ी, ये u है आपका 6, टाइम है 9, एक्सेलरेशन है आपकी 4, टाइम है आपका कितना 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 1 2 2 81 2 162 और 162 और 6 9 54 + 162 कितना हो जाएगा? ये हो गया 6 11 1 216 मीटर। ऐसे ये निकाल लीजिए, u है आपका 6 इंटू टाइम रखेंगे अब की बार 5 + ½ एक्सेलेरेशन आई है 4 और टाइम रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, ये कटा 2, 25 2 50, 50 और 30 80। ठीक है प्यारे, ये लीजिए, ये आ गया 216, ये आ गया 80, माइनस कर दीजिए, आंसर हो गया 136 मीटर। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम एग्जामिनेशंस के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप अपने आप करिए फिर आगे बढ़िएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप इसे 2 पार्ट्स में अटेंड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करते जाइएगा, इसे एक मूवी की तरह मत देखिएगा, साथ साथ में करिएगा तभी आगे बढ़िए, क्योंकि हर अगला क्वेश्चन पीछे के कंसेप्ट से रिलेटेड है। पीछे वाले करते जाएंगे, आगे वाले आसान होते जाएंगे। देखिए प्यारे, फिर एक नया अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, आता रहेगा। इफ x y z, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सारे स्कूल्स के लिए। इफ x y z बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग pth qth एंड rth सेकेंड। SNth की बात हो गई कि जैसे हम कहते हैं nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, उसने कहा pth डिस्टेंस pth सेकंड में, qth सेकंड में, rth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, x y z। फिर से लिख रहा हूं, pth सेकंड में उसने डिस्टेंस चला, pth qth और rth। बड़ा अजीब सा सुनने में लग रहा है, लेकिन qth सेकंड में और ये rth सेकंड में डिस्टेंस चला है x y z। बेटा जहाँ पे ये जो इक्वेशन होती थी SNth की लगेगी यहाँ पे, SNth = u + a/2 2n-1। जहाँ हम nth सेकंड की बात करते थे तो यहाँ n लिखते थे, लेकिन अगर pth सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे p लिखेंगे, qth सेकंड की बात कर रहे हैं तो q लिखेंगे। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है x y z, तो ये डिस्टेंस है जिसे हम s की जगह लिख देंगे। 3 कंडीशंस हैं, तो 3 सिचुएशंस की 3 इक्वेशंस बनेंगी, आपस में कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। वी हैव टू प्रूव दिस मच। कैसे प्रूव करें? सुनने में क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर आप सिंपल इक्वेशन सामने लिख देंगे तो देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाना है। आप देखिए SNth, यही इक्वेशन मैं लगा रहा हूं 3 बार, ठीक है। पहले वाले बार में डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रखी है, कोई बॉडी जब चलना शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली हम मानेंगे चाहे कहीं भी चली जाए इनिशियल वेलोसिटी वही होगी और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का चैप्टर चल रहा है। तो u और a की जगह u ही लिखा रहने देंगे, एक्सेलरेशन तीनों जगह a ही लिखेंगे। n की जगह कितना लेंगे, nth सेकंड की जगह ने लिखा है pth सेकंड, तो ये लिख देंगे 2p - 1। ठीक है प्यारे। ऐसे ही फिर अगली इक्वेशन में डिस्टेंस y हो गया qth सेकंड में, डिस्टेंस y हो गया, टाइम यहाँ पे n की जगह p लिखा था, अब की n की जगह qth सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 2q - 1। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बस 3 सिचुएशन है, डिस्टेंस x y z हो जाएगा और pth qth rth सेकंड, n की जगह p q r हो जाएगा। बाकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही रहेगी। ये आपके पास 3 इक्वेशंस आई हैं, इनको कुछ आपस में ऐसा सॉल्व करना है कि ये प्रूव हो जाए। अभी कैसे स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए थोड़ा सा चालाकी आपको ये करनी होगी। जो चीज़ सॉल्व करनी है,
जो प्रूफ करनी है उसको देखिए। यहाँ पे Q माइनस आर चाहिए, तो आपको Q यहाँ है, R यहाँ है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको कि Q माइनस आर निकल आए। उसके लिए हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर हम सेकंड माइनस थर्ड, क्योंकि Q माइनस आर चाहिए, तो Q माइनस आर के लिए सेकंड माइनस थर्ड करिए, 2 माइनस 3 करिए, तो LHS में तो हो गया प्यारे y माइनस जेड। इधर दिस माइनस दिस करेंगे तो u से u कट जाएगा, हटा दीजिए। यहाँ बचेगा a/2 2q माइनस 1, और माइनस में इधर बचेगा थर्ड इक्वेशन में a/2 2r माइनस 1। यहाँ से a/2 कॉमन शॉमन ले लीजिए, बचा यहाँ पे क्या 2q माइनस 1, और यहाँ पे 2r माइनस 1। यहाँ पे ऐसा करिए कि ये ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलने से यहाँ पे बन जाएगा 2q माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1। ऐसा करने से ये कट गया, प्लस 1 माइनस 1, और 2 कॉमन जब आएगा तो यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा, और क्या बचेगा q माइनस r। ये लीजिए, ठीक है प्यारे, ये आपका इस तरीके से आ गया Q माइनस आर इंटू ए। आप यहाँ पे ये करिए कि यहाँ से Q माइनस आर निकाल लीजिए, ये लीजिए Q माइनस आर कितना हो गया y माइनस जेड अपॉन ए। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ Q माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए। ये Q माइनस आर आ गया बेटा। जैसे Q माइनस आर आया है ऐसे ही R माइनस पी भी निकाल सकते हो। R माइनस पी निकालने के लिए, R माइनस पी निकालने के लिए 3 माइनस 1 करोगे, लेकिन पूरा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। सिमिलरली आप लिख दोगे, जैसे प्यारे आपने Q माइनस आर करके ये फॉर्मूला आया, ऐसे ही अगर थर्ड माइनस हमें, क्योंकि R माइनस पी चाहिए तो थर्ड माइनस 1 करते, R माइनस पी फिर क्या आता, R माइनस पी निकालने के लिए आप डायरेक्ट देखिए, जैसे यहाँ पे दिस माइनस दिस किया तो y माइनस जेड आया। अब अगर 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा z माइनस एक्स। डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे यहाँ y माइनस जेड आया, 3 माइनस 1 करने पे z माइनस एक्स, z माइनस एक्स और a वैसे ही रहेगा। ऐसे ही p माइनस क्यू चाहिए तो p माइनस क्यू करने के लिए आप दिस माइनस दिस करोगे तो डायरेक्ट बताओ उधर की तरफ क्या आएगा, p माइनस क्यू करने पे x माइनस वाई अपॉन a, x माइनस वाई अपॉन ए। आप चाहे करके देख सकते हो, जरूरत बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। अभी Q माइनस आर निकल आया, लेकिन यहाँ तो x चाहिए था, तो आप क्या करोगे, इसको Q माइनस आर को x से मल्टीप्लाई कर दो, Q माइनस आर इंटू एक्स। अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। इधर जब मल्टीप्लाई करोगे प्यारे तो ये बन जाएगा y माइनस जेड अपॉन दिस इंटू एक्स। एक्स इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करोगे। ऐसे ही r माइनस पी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से, तो ये बन जाएगा आपका z माइनस, इधर z माइनस एक्स अपॉन ए, इधर भी y तो इधर भी y। ऐसे ही p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन ए जो है, इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, z से करोगे तो इधर भी z से करोगे। ये देखो, अब सिंपली क्या करना, दिस तीनों का प्लस है तो दिस तीनों को ऐड कर दो। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड करिए। एडिंग 4 प्लस 5 प्लस 6, तो LHS में तो बन जाएगा आपका Q माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू वाई प्लस पी माइनस क्यू इंटू जेड। और RHS में इन सबको जब आप बेटा ऐड करोगे, y माइनस जेड अपॉन ए इंटू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन ए इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू जेड अपॉन ए, तो आप देखोगे एलसीएम शेल्सियम लेके जो कॉमन शॉमन आके सारा क्या होने वाला है देख लो। नीचे सबका ए एलसीएम कॉमन आएगा, ब्रैकेट खोल के लिख दे रहा हूं, वाई एक्स माइनस जेड एक्स, जेड वाई माइनस एक्स वाई, एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, अभी देखिए प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई, सब तो कट गया, क्या आ गया, जीरो। और यही तो हमने प्रूफ करना था, जीरो। ये लीजिए इस तरीके से प्रूव हो गया। समझ पा रहे हैं कैसे करना है प्यारे? ये आपने तरीका समझ लिया, लेकिन अब बिना देखे पूरा क्वेश्चन पढ़ के अपने आप कॉपी पे करिए। बीच में कहीं नहीं आए तो आंसर को टैली करिए। ओके प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहे हैं, ट्रेन इज रनिंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रेन भाग रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, लिख दे रहे हैं कि दे रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
The two ends of the train passes a telegraphic post with velocities v1 and v2. Find the velocities with which the middle point of the train passes the telegraphic post. कहने का क्या मतलब है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ये एक इस तरीके से ट्रेन थी, ट्रेन इस तरीके से हमने बना ली, ये ट्रेन है, ट्रेन की कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी कितनी वो नहीं दे रखी है, मान लें ए, क्वेश्चन में नहीं दी है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसके जो दो एंड हैं वो जब किसी टेलीग्राफिक पोस्ट से पास होते हैं, टेलीग्राफिक पोस्ट से पास होते हैं का मतलब ये है कि जैसे ये एक टेलीग्राफिक पोस्ट है, इस तरीके से टेलीग्राफिक पोस्ट का मतलब एक पोल है, जब इसका फ्रंट वाला एंड पास होता है इस पोस्ट से तो इसकी वेलोसिटी होती है v1, एंड जब इसका अगला एंड इससे पास होता है तो वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है v2। एक ट्रेन चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। फ्रंट वाला एंड जब पास हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और दूसरा वाला एंड जब पास हो रहा है तो देखिए इस तरीके से जब पीछे वाला एंड पास होगा तो वेलोसिटी बढ़ गई होगी एक्सेलरेशन की वजह से, कितनी हो गई, v2 हो गई। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, टू एंड्स ऑफ द ट्रेन पासेस विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 थ्रू द टेलीग्राफिक पोस्ट। टेलीग्राफिक पोस्ट साइड में थी और ये ट्रेन इस तरीके से ऐसे पास हो रही। कह रहे हैं इस टेलीग्राफिक पोस्ट से बताइए जब इसका मिडिल पॉइंट पास हो रहा होगा तब इस ट्रेन की क्या वेलोसिटी रही होगी। जैसे स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 10, 11, 12, 15, 20, 25, आखिरी में हो गई उसकी 30। तो जब मिड पॉइंट इससे पास हो रहा होगा, ट्रेन का मिड पॉइंट इससे पास हो रहा होगा, तब ट्रेन की क्या स्पीड रही होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। एक बार पढ़ के समझ लीजिए। ये लीजिए, ये फिर से एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं जिसमें इसका मिड पॉइंट पास हो रहा है ट्रेन का। ठीक है प्यारे, यहां इसकी क्या वेलोसिटी रही होगी ये आपने निकालनी है। देखिए डायग्राम बनाने से बहुत हेल्प मिलती है, नामकरण करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब यहाँ थी इसका नाम ए लिख दीजिए, यहाँ पहुंच गई बी लिख दीजिए, और जब मिडिल से पास हो रही थी तब सी लिख दीजिए। तो इसकी जो वेलोसिटी हमने निकालनी है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में सिर्फ v1 और v2 दे रखा है तो v1 v2 के ही टर्म्स में आनी चाहिए, लेकिन ये निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। जैसे इसकी एक्सेलरेशन a कंसीडर करनी पड़ेगी और इसकी लेंथ L कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो कॉलम वाइज करिए, कॉलम्स बनाइए, फिर लिखिए A से B, B से C, C से D, और फिर इक्वेशंस बना के अपने आप कुछ ना कुछ सामने देखेगा। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है पहले बताइए कहाँ से कहाँ का लिखें, कहाँ से कहाँ का। ऑब्वियसली पहले की वेलोसिटी और जब ये एंड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो A से B आप लिख लीजिए। पहले A से B जो चीज़ें पता हैं सारी यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद C यहाँ नहीं लेंगे, C यहाँ लेंगे। फिर जब A से इसका जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड A से B पहुँचा था, अब फ्रंट एंड जब A से C पहुँचा, आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसके बाद A से C की सारी चीज़ें लिख लेंगे, A से B, A से C। चलिए बताइए A से B जाने में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब A पे थी तब है उसकी v1। फाइनल वेलोसिटी कितनी है B पे पहुंच के, v2। एक्सेलरेशन A अज्यूम करिए, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा A से B जाने में। ऑब्वियसली अगर इस ट्रेन की लेंथ L है तो A से B जाने में इसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगी L। ठीक है प्यारे, कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी, यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे लिखिए v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2a और डिस्टेंस हो गया L। अभी इसका क्या करें देखेंगे, a और L अननोन क्वांटिटीज हैं, तो आगे कहीं a और L आएगा तो यहीं से यूज करके a और L को एलिमिनेट करेंगे। फिलहाल चलिए a से c, वही u कितना है a पर, ऑब्वियसली v1। ठीक है, जब ये c तक पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। एक्सेलरेशन तो पूरी यहाँ से यहाँ a है ही है, और डिस्टेंस कितना चलेगी बेटा A से C, क्योंकि आधी ट्रेन ही निकल पाई है, मिड पॉइंट से निकालना है, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो ऑब्वियसली L/2 होगा, ट्रेन की आधी लेंथ। फिर से इक्वेशन लग जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका हो गया v1 स्क्वायर, नहीं v की जगह लिखेंगे v जो आपको निकालना है v, और u की जगह लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस 2a और डिस्टेंस हो जाएगा L/2। ठीक है प्यारे, चूंकि आपको v निकालना है तो v का ये फॉर्मूला आ तो गया प्यारे, लेकिन क्वेश्चन में a और l गिवन नहीं था तो आपको a और l एलिमिनेट करना पड़ेगा।
कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए ही ये इक्वेशन यूज़ होगी। यहाँ से आप 2 से 2 कट गया, ये लीजिए AL यहाँ से निकाल लेंगे। AL कितना आएगा, पहले 2AL निकालने के लिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2AL। तो AL इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो V स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस AL की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम शेलसीएम, ये हो गया 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये 2V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, ये तो आपका V स्क्वायर आया। और V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया जो आपको निकालना था। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो कंसेप्ट बहुत ही पेशेंस से आप बनाइए, देखिए क्या कर सकते हैं, क्या दे रखा है, क्या क्या इक्वेशंस लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन देखते ही एकदम कहेंगे अरे बाप रे ये कैसे करें, तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। जितना कर सकते हैं करिए। बोले सर हमें कैसे आइडिया लगेगा, आपने तो कर रखा है, आपने एक बार में कर दिया। सर हाँ, वहाँ इस तरीके से नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, सर हमें कैसे पता लगेगा इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए पहली टिप तो ये जो मैंने बोला, जितना डायग्राम बना सकते हैं बनाइए, जो चीज़ें सेक्शन वाइज लिख सकते हैं वो लिखिए, जो इक्वेशन सामने आ सकती हैं वो लिखिए। इतने के बाद 90% तो अपने आप समझ में आ जाता है कि कैसे सॉल्व होगा आपस में। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस से आएंगी। जब इस तरीके के 10, 20, 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद एक ऐसा लेवल आ जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे लाओ अब कोई भी नई तरीके का क्वेश्चन ले आओ, हम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि उस समय जाके आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करने लगेंगी कि अच्छा इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बोल क्या रहे हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले अपने आप पढ़िए समझिए। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, स्पीड बढ़ रही है, अल्फा उसका रेट है, 0 से v स्पीड हो गई उसकी, देन रिमेन्स कांस्टेंट, फिर कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चली, एंड देन फाइनली डिक्रीजेस टू 0, यानी फिर रिटार्डेशन हो गई। ठीक है, और उसकी रिटार्डेशन दे रखी है कितनी, बीटा। इफ s इज द टोटल डिस्टेंस, 3 पार्ट्स में जर्नी हुई है, पहले स्पीड बढ़ी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर डिक्रीज हुई, टोटल डिस्टेंस s है, देन शो दैट टोटल टाइम इतना होगा, ये हमने शो करना है। कैसे करेंगे प्यारे शो, देखिए इसमें इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या डायग्राम बनेगा, ऑब्वियसली डायग्राम बनेगा। ये लीजिए आपने इस तरीके से डायग्राम बना देना है 3 पार्ट्स में। देखिए सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ, कह रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फ्रॉम 0 टू v। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ इनिशियल स्पीड 0 थी, यहाँ इसकी स्पीड v हो गई, और एक्सेलरेशन कितनी हुई, यस अल्फा दे रखा है, कांस्टेंट रेट अल्फा, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ देर तक के लिए कांस्टेंट स्पीड रही। कांस्टेंट स्पीड रही यानी यहाँ v है तो यहाँ तक v रही होगी, यहाँ पर भी स्पीड v रही होगी, यहाँ लिख दे रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और फिर उसके बाद डिक्रीजेज, फाइनली डिक्रीजेज टू 0, यानी यहाँ से फिर स्पीड कम होती गई, और यहाँ कितनी हो गई स्पीड, फिर फाइनली 0 हो गई। नामकरण कर दीजिए, a से b से c से d, और जब यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन दे रखी है कांस्टेंट रेट बीटा। ये क्या चीज हो गई, रिटार्डेशन बीटा। बेटा रिटार्डेशन अगर बीटा दे रखी है, यहाँ पे लिखा है फाइनली डिक्रीजेस टू 0 एट कांस्टेंट रेट, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गई c से d, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है माइनस बीटा। इफ s इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दे रखा है प्यारे s, तो कह रहे हैं फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम का फॉर्मूला ये होगा, हमने निकालना है टोटल टाइम। निकालने के लिए क्योंकि जर्नी 3 पार्ट्स में हुई है, तो 3 पार्ट्स का मैंने आपको बताया कि बेटा अलग अलग सेक्शन बना लीजिए इस तरीके से, a से b से c और c से d। इस तरीके से तीनों का अलग अलग इक्वेशंस लगाइए, कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। तीनों पार्ट्स का टाइम अलग अलग निकालेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 करेंगे, जिससे टोटल टाइम लगेगा निकलेगा। तो फिलहाल यहां से a से b बताइए, a से b कितना क्या दे रखा है, u दे रखा है आपको 0, v दे रखा है आपको v, और एक्सेलरेशन दे रखी है अल्फा, दे नहीं रखा है तो वो है टाइम जो मान लें t1, और
दे नहीं रखा है जो है डिस्टेंस, मान लें x1। बोले सर टाइम निकालना था तो t लिखिए, s क्यों लिख रहे हैं, इसके डिस्टेंस तो नहीं पूछा है। कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, शायद निकाल लेते हैं। t1 भी x1 भी नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे, ऐसे पड़ेगी तो काम आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल v u a t, पहली 4 चीज़ें कौन सी इक्वेशन में आती हैं, सिंपली ये लगा दी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की जगह v, u की जगह 0, a की जगह अल्फा, t की जगह t1। ये अल्फा नीचे जाएगा v के, तो t1 आ गया आपका v अपॉन अल्फा। लीजिए फर्स्ट टाइम तो निकल आया। डिस्टेंस भी निकाल लीजिए a से b का, उसके लिए कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकंड भी थर्ड भी। चलिए मैं थर्ड लगा रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह आपने लिखा v स्क्वायर, u की जगह 0 और एक्सेलरेशन अल्फा, डिस्टेंस x1, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा x1, यानी x1 आपके पास आ गया v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ये लीजिए x1 भी आ गया। क्या करेंगे इसका वो हम आगे देख लेंगे। फिलहाल अभी पहले C से D पे आइए। C से D इनिशियल वेलोसिटी बताइए। पूरे यहाँ से v थी, तो यहाँ से यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ है v से, फाइनल स्पीड तो 0 हो गई है और एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, नहीं पता है तो वो है टाइम t3 जो हमने निकालना है, और डिस्टेंस लेट इट बी x3। देखिए पहले तो वही फर्स्ट इक्वेशन लगाई दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v की जगह 0, u की जगह v, एक्सेलरेशन माइनस बीटा लिख दे रहा हूं, और टाइम t3। ये लीजिए, ये माइनस बीटा इधर जाके प्लस बीटा हो जाएगा, बीटा t3 इज इक्वल टू v, तो t3 आपका आ गया v अपॉन बीटा। ये लीजिए t3 आ गया। फिर से थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, x3 भी लगे हाथ निकाल लीजिए, क्या फायदा है वो देखेंगे। ये v की जगह तो आपने लिख दिया 0, u की जगह आपने लिख दिया v स्क्वायर माइनस 2 बीटा, बीटा की जगह a की जगह माइनस बीटा डालने पे डिस्टेंस लिख दिया आपने x3। ये पूरा इधर आया, 2 बीटा x3 इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये लीजिए आपके पास x3 भी आ गया v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। ठीक है प्यारे, ओके, ये दो चीजें आ गई। अब बीच वाले पे आ जाइए। b से c बेटा जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगा के सिंपल फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है b से c, हर जगह v है। डिस्टेंस कितना है b से c नहीं दे रखा, x2 मान लें, और टाइम b से c तो हमने निकालना है t2, बीच वाली जर्नी का। लेकिन बेटा t2 निकालने के लिए आपको x2 भी तो चाहिए, तभी तो t2 निकलेगा। तो t2 निकालने के लिए x2 कैसे निकालें, x1 आ गया, x3 आ गया, बीच का डिस्टेंस नहीं आ पाया है, वो कैसे निकालें। सोचिए। बोले अरे सर टोटल डिस्टेंस दे रखा है s, अगर टोटल डिस्टेंस में से इधर उधर वाले डिस्टेंस माइनस कर दें तो बीच का आ जाना है कि नहीं आ जाना है, आ जाना है कि नहीं आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है। तो बीच का डिस्टेंस x2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस में से ये x1 भी माइनस कर दीजिए और x3 भी माइनस कर दीजिए। इस तरीके से टोटल डिस्टेंस दोनों माइनस कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस x1 आपका आ चुका है, ये देखिए, इसलिए ज़रूरत पड़ने वाली थी, हमने पहले निकाल लिया, v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा और यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। ठीक है, यहाँ से चाहें तो v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अपॉन 2 भी कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये x2 आ गया, इसको यहाँ डाल दीजिए, t2 आ जाएगा, और फिर t1 प्लस t2 प्लस t3 कर दीजिए, टोटल टाइम आपकी झोली में। ये लीजिए t2 हो गया x2 अपॉन v, x2 को v से डिवाइड करना है, x2 पूरा ये आया है, इसको v से डिवाइड डायरेक्ट कर रहा हूँ। पूरे को अगर v से डिवाइड करूं तो पहली टर्म हो जाएगी s अपॉन v, फिर दूसरी ये जो पूरी टर्म है इसे v से डिवाइड करूं तो एक v से v कट जाएगा, सिर्फ v बचेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इस तरीके से। ये टाइम t2 आ गया। अब क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, बहुत ही सिंपल सी बात रह गई। t1 आपका आ गया है v अपॉन अल्फा, t2 आ गया है s अपॉन v माइनस v अपॉन 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और ये यहाँ पे t3 आ गया है आपका v अपॉन बीटा। ठीक है प्यारे, s अपॉन v अलग लिख दीजिए, और बेटा इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे, चलिए खोल के लिख दे रहा हूँ, v अपॉन अल्फा, ब्रैकेट को खोलिए, माइनस v अपॉन 2 अल्फा, फिर v अपॉन बीटा
और ये हो गया माइनस वी अपॉन 2 बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका एलसीएम शेलसीएम लेके डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये बन जाएगा आपका v अपॉन 2 अल्फा, ये बन जाएगा v अपॉन 2 बीटा, यहाँ से v कॉमन ले लीजिए, ये आपका बन गया v अपॉन 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये ही टोटल टाइम निकालना था। तो देखिए प्रूव हो गया। ठीक है प्यारे, तो उसकी सॉल्विंग थोड़ी सी लंबी है इस तरीके के क्वेश्चन की, लेकिन टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी। अगर पेशेंस से आप करेंगे और विश्वास रखेंगे कि हाँ हम कर पाएंगे, तो पक्के से आपका आ ही जाना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। फिलहाल ये अपने आप करिए पॉज करके, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। पिछले क्वेश्चन से भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। आखिरी तक पूरी लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे जो आपके सारे दिमाग के पुर्जे कस देने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। और बेटा जितने भी ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके अलावा भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है ऐप का, प्ले स्टोर पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें असाइनमेंट गिवन है और आप प्रैक्टिस करिए उससे। इन क्वेश्चंस के भी प्रिंटेड फॉर्म में सारे असाइनमेंट दे रखी है और प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। फिलहाल प्यारे आगे आइए। इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्स सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस। ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं? बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्स सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस इन टाइम इंटरवल्स t1 t2 एंड t3। अच्छा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बॉडी यहां से यहां चली, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस चली, A से B, B से C और C से D। ये लीजिए, A से B से C से D। कितने टाइम में? यहां इसे लगा t1 टाइम, यहां लगा इसे t2 टाइम और यहां लगा इसे t3 टाइम। ठीक है प्यारे, तो अभी डिस्टेंसेस इक्वल दे रखे हैं। ये डिस्टेंसेस मान लें x, x और x। तो सिर्फ ये प्रूफ करना है हमें कि प्रूव दैट 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t3 इज इक्वल टू दिस। अरे बोले, अरे सर ये कैसे करें सर, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसकी तो स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रही है, टाइम दे रखे हैं और ये प्रूफ करना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस की ना, कुछ क्वेश्चंस की आपको स्टार्टिंग याद रखनी पड़ती है, जो अपने आप में अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे प्यारे? इस क्वेश्चन में ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ चारों पॉइंट्स पे वेलोसिटी मान लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। मान लें ए पर इसकी वेलोसिटी रही है va, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मानना। क्या लिखा है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नहीं। तो यहाँ पे मान लें va, यहाँ पे मान लें vb, यहाँ मान लें vc और यहाँ मान लें vd। अभी देखिए क्या करेंगे, कैसे आएगा। आप देख रहे हैं, बोले सर नीचे t1 प्लस t2 प्लस t3 आ रहा है, टोटल टाइम आ रहा है। अरे भाई टोटल टाइम आ रहा है, टोटल टाइम के लिए तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। शायद ये एवरेज वेलोसिटी से हो जाएगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी से करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए आप यहाँ पे करेंगे पहले A से B तक की, A से B तक की अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें, A से B तक की एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी A से B तक की अगर आप देखें, यहाँ VA वेलोसिटी है, यहाँ VB वेलोसिटी है, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी VA प्लस VB अपॉन 2, दो नंबर्स का एवरेज ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस A से B का है x और टोटल टाइम है t1। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, जिसमें ऐसा करिए VA प्लस VB निकाल लीजिए, कितना हो गया? 2x अपॉन t1। ऐसे ही B से C करेंगे, ये लीजिए B से C। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? x और टोटल टाइम कितना लगा B से C? t2। और एवरेज वेलोसिटी दो नंबर्स का, यहाँ स्टार्टिंग में VB थी, यहाँ VC थी, तो B से C की एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, VB प्लस VC अपॉन 2। तो ये लीजिए, इससे VB प्लस VC आ गया कितना? 2x अपॉन t2, ठीक है। ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं VC प्लस
यहाँ सॉरी VD होएगा, VC प्लस VD कितना आ जाएगा 2x अपॉन T3। आप करके लिखिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आप देखिए नीचे T1, T2 और T3 जैसी चीज़ें तो आ गई। अभी इसका क्या करेंगे, उससे पहले आप ये देखिए नीचे आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 भी चाहिए, यानी नीचे पूरे यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए। तो आपको A से D तक की भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी जब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा तो टोटल टाइम में T1 प्लस T2 प्लस T3 आ पाएगा। देखिए टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x प्लस x 3x, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी यहाँ A थी, यहाँ VD थी, यहाँ VA, यहाँ VD, इन दोनों का एवरेज लें तो कितना हो जाएगा VA प्लस VD अपॉन 2, यानी VA प्लस VD आपके पास आ गया, ये इधर गया 6x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। अभी देखिए कुछ कुछ लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, T1 T2 T3 आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ भी ये आ गया। अब क्या करना चाहिए, आप देखिए जो हमने प्रूफ करना है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो बेटा आप देखिए कि 1 अपॉन T1 प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो आप देखिए अगर इस इक्वेशन ये और ये, इसमें ये प्लस है, ये माइनस है T2 और ये प्लस है, अगर इन तीनों को अगर हम इस इक्वेशन को 1, 2 और 3 क्या कर दें, 1 माइनस 2 प्लस 3 कर दें, 1 माइनस 2 प्लस 3, तो देखिए कुछ ना कुछ बनेगा। ये हो जाएगा आपका LHS में हो जाएगा VA प्लस VB माइनस VB प्लस VC, ठीक है, और प्लस VC प्लस VD, और इधर क्या हो जाएगा पूरा आपका दिस माइनस दिस प्लस दिस, यानी 2x अपॉन T1 माइनस 2x अपॉन T2 प्लस 2x अपॉन T3। ये समझ में आया ना कि ये बीच वाला माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें बीच में T2 के साथ माइनस है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्यारे ये हो गया VA प्लस VB माइनस VB माइनस VC प्लस VC प्लस VD, अरे माइनस VC प्लस VC माइनस VB प्लस VC, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे VA प्लस VD, और इधर 2x कॉमन आ गया आपका, बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 और प्लस 1 अपॉन T3, ठीक है। अरे VA प्लस VD, अरे ये लिखा है VA प्लस VD, देखिए आ गया नहीं काम में, क्या लिखा है 6x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये इधर 2x 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3। ये लीजिए x से x कट गया, क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा था, x हट ही गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3। अरे जरा देखना, ऊपर देखना, अरे यही तो प्रूव करना था। देखा कितनी खूबसूरती है इसके सॉल्यूशन में, कैसे सॉल्व करना है, दिल लगा के करिए, बहुत मज़े आने वाले हैं कि किस तरीके से चलते चलते फाइनली सॉल्व हो गया। थोड़ा सा टेक्निक लगी कि हमने देखा अपॉन में T1 T2 T3 चाहिए प्लस चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का यहाँ कंसेप्ट लगाएंगे तो सॉल्व हो जाना है। फिलहाल पॉज करके अपने आप करिए, फिर आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए प्यारे। प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा है, इजी है कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चंस के। कह रहे हैं 2 buses A and B are at positions 50 and 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, कह रहे हैं ये इस तरीके से ओरिजिन है, ये ओरिजिन से 2 बसेस खड़ी हुई हैं, यहाँ x इक्वल टू 0 ओरिजिन है, एक बस खड़ी हुई है 50 मीटर पे, ठीक है, और एक बस खड़ी हुई है 100 मीटर पे, ठीक है। ये बस B1 और ये बस B2, ठीक है। लेट्स से इसको A ले लें, इसको B ले लें, ये एक बस है, ये 2 बस हैं, इस तरीके से बसेस बना ली हमने, ठीक है। कह रहे हैं दे स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों चलना शुरू हुई, ठीक है, विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना हुई स्टार्ट, यानी उनकी एक्सेलरेशन 0 है, उनकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। और प्यारे जब वेलोसिटी नहीं बढ़ती है तो एक ही फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच A ओवरटेक B।
अब ए ज़्यादा स्पीड से आ रही है, बी हल्के हल्के चल रही है, तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा कि बी ए जो है वो बी को ओवरटेक कर लेगा। ये लीजिए, ए जब बी को ओवरटेक करेगा तो ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है इसके आगे यहाँ पे, तभी तो ओवरटेक करेगा। अरे नहीं भैया, ए जब बी को ओवरटेक करेगा तो बी क्या यहीं खड़ी रहेगी बस, बी भी तो आगे बढ़ गई होगी। तो हमने एक वो पोजीशन निकालनी है जब ए और बी ओवरटेक कर रहा होगा, तो मान लें यहाँ पर एक पोजीशन होगी जहाँ पर ए जो है वो बी को ओवरटेक कर लेगा। तो आप सोचिए, जब ए बी को ओवरटेक कर रहा होगा उस समय तक ए यहां से यहां पहुंच गया होगा और बी यहां से यहां। इस पोजीशन को हम मान लें क्या, सी पोजीशन मान लें। ए भी सी तक पहुंच गया होगा और बी भी सी तक पहुंच गया होगा और ए बी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होगा। ये ए है और ये बी ट्रेन है, बस है। ठीक है प्यारे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहां पे जितनी एक चीज सेम होगी, ए से सी गया, बी से सी गया, एक चीज दोनों की सेम है। क्या सेम है? ऑब्वियसली दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया था, तो दोनों का टाइम भी सी तक पहुंचने में सेम लगेगा। जितनी देर में ए से सी पहुंचेगा उतनी देर में बी से सी पहुंचेगी, बस। तो टाइम दोनों का सेम होगा। तो ए से सी की चीजें लिख लीजिए और बी से सी की चीजें। ऐसे ही मैंने आपको बताया, हमेशा कॉलम वाइज करेंगे। ए से सी आप देखिए, ये हमने निकालना है कि कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उसकी पोजीशन भी निकालनी है। तो बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। और लेट दिस डिस्टेंस बी x मीटर। तो बताइए, ए से सी टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस ऑब्वियसली ए से सी का होगा, ये x है। ये कितना होगा? ये 100 है। 100 में से 50 हटा दो तो ये 50 ही होगा। तो ए से सी का डिस्टेंस हो जाएगा 50 प्लस x, 50 प्लस x। स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी 10। और टाइम कितना लगा? टाइम ले लें t। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ फॉर्मूला लगाया। स्पीड हो गई 10, डिस्टेंस हो गया 50 प्लस x, टाइम हो गया t। इधर आइए, बी से सी का, बी से सी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड चल रही है 5। डिस्टेंस कितना है बी से सी? ये लीजिए x डिस्टेंस है। और टाइम कितना लगा बी से सी? जितना ए से सी टाइम लगा उतना ही बी से सी से टाइम लगेगा। ये दो इक्वेशन आ गई, आपस में सॉल्व कर लीजिए, x और t निकल जाना है। कैसे सॉल्व करें इन दोनों को? या तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए टी निकाल के, या दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। इधर 10t इधर आया, 10t इज इक्वल टू 50 प्लस x, और ये आया 5t इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। ये हो गया आपका 10t इज इक्वल टू 50 प्लस 5t, यानी 50 इज इक्वल टू ये इधर आके 5t, t इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 सेकेंड। ठीक है, t आपका निकल आया। ये लीजिए, t की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 5 इंटू 10, तो ये x आ गया, x इज इक्वल टू 50 मीटर। तो आपसे पूछा गया था पोजीशन जिस पे वो ओवरटेक करेगी, तो x की वैल्यू चूंकि 50 आई है, तो आप ये देखिए, ये x 50 आया है, तो ओरिजिन से क्या पोजीशन होगी? ये पूरी 100 थी, 100 के बाद 50 और कर दें तो इसकी पोजीशन हो गई x इज इक्वल टू कितनी? 150 मीटर पे जाके ये ओवरटेक करेगा। और क्या टाइम पे ओवरटेक करेगा वो आपने निकाल लिया, 10 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, जल्दी से ये अपने आप करिए और आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कैलकुलस से आपका सॉल्व होने वाला है। देखिए, dv अपॉन dt जैसी कोई चीज लिखी हुई है। कह रहे हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। इंजन बंद कर दिया तो बेटा बोट की वेलोसिटी कम होती जाएगी, उसमें रिटार्डेशन होगी। तो उसमें बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन कितनी हुई? dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। बेटा dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन ही होती है, या एक्सेलरेशन ही दे रखी है माइनस में, यानी रिटार्डेशन हो रही है। के कांस्टेंट है, v नॉट। If v naught is the magnitude of velocity at cut off, मतलब इंजन जब बंद किया ही था तब उसकी वेलोसिटी कट ऑफ करते समय कितनी थी? v नॉट, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालिए आफ्टर कट ऑफ।
एट अ टाइम t आफ्टर कट ऑफ, यानी जब मशीन बंद करी तो उसकी वेलोसिटी v0 थी, t टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो के फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, v कितना हो गया होगा, वो आपने निकालना है कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो आप देखिए यहां पर आपको क्या लग रहा है, कैसे निकालेंगे। अगर एक्सेलरेशन इस तरीके से आपको ये दे रखी है, इससे v कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, यहाँ पहले तो यहाँ kv स्क्वायर की जगह kv क्यूब करिए, क्वेश्चन में kv क्यूब है। फिर इसको क्या करिए, जहां पे ये इस तरीके से dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस kv क्यूब लिखा है, जहां पे dv है उसी के साथ v लिखिए, यानी ये v नीचे ले आइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी क्यूब dv इज इक्वल टू माइनस k dt। ये ऊपर लिख दीजिए तो ये हो गया v टू दी पावर माइनस 3 dv इज इक्वल टू माइनस k dt। बेटा ध्यान आया आपको, इस तरीके से dv है dt है दोनों तरफ, तो क्या करना चाहिए, इस केस में इसे इंटीग्रेट करेंगे और जब यहाँ पे लिमिट वेलोसिटी की लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी निकल आनी है। अभी समझ में आएगा क्या बोलना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पे करिए आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग लिमिट्स। ये लीजिए, ये v की पावर माइनस 3 लिखा है, ये माइनस k dt लिखा है, दोनों तरफ लिमिट्स इंटीग्रेट करिए और लिमिट्स लगाइए। लिमिट्स किसकी लगेंगी, वेलोसिटी की। बेटा वेलोसिटी कहां से कहां जाए, यहां पे d के आगे जो भी आ रहा है उसकी लिमिट्स लगेंगी, यहां किसकी लिमिट लगेंगी, d के आगे टाइम आ रहा है, टाइम की लिमिट। तो टाइम बताइए कहां से स्टार्ट हो रहा है, टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, टाइम 0 से ही स्टार्ट होता है। और टोटल टाइम, कितने टाइम की बात हो रही है, t टाइम में उसकी क्या वेलोसिटी हो गई होगी, वो निकालनी है, तो 0 से t हो गई टाइम की लिमिट्स। यहां वेलोसिटी की लिमिट, वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल से, इनिशियल कितनी है v0, और फाइनल वेलोसिटी कहां तक जा रही है, v तक जा रही है, जो हमने निकालना है, तो लिमिट लगाई v0 से v। अब बेटा इसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं प्यारे, जो भी पावर में होता है, -3 पावर में लिखा था, जो भी पावर में होता है उसमें +1 कर देते हैं और वही चीज नीचे लिख देते हैं और लिमिट लग जाती हैं इधर की तरफ v0 से v स्क्वायर ब्रैकेट में। समझ पा रहे हैं, जो भी पावर में उसमें +1 और वही नीचे, इंटीग्रेशन में हमने समझाया है। फिलहाल इधर की तरफ आइए, तो बेटा माइनस के बाहर आएगा, अंदर dt बचेगा, कांस्टेंट चीज बाहर आती है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे प्यारे, तो dt का होता है सिंपली t, लिमिट 0 से t, पहले इधर का ही कर दे रहे हैं, और t की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे t, फिर माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0। बेटा ये इंटीग्रेशन कैसे करी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आता होगा इंटीग्रेशन, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसका एक टॉपिक समझाया है, लिंक में दे रखा है, हेडिंग पढ़ के आप क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए, मजे लग जाएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर हो जाना है आगे तक पूरी फिजिक्स के लिए कि कैसे करना है। फिलहाल आता है तो आगे बढ़िए। यहाँ पे हो गया आपका जो भी पावर में है, ये हो गया -2, नीचे -2 और लिमिट्स v0 से v। बेटा जो नीचे -2 है उसे बाहर लिख दीजिए। यहाँ हो गया आपका v की पावर -2 को अपॉन v की स्क्वायर लिख दीजिए, v0 से v। लिमिट सॉल्व करिए, पहले आप क्या करेंगे, v की जगह अपर लिमिट रखेंगे, v की जगह v रखेंगे, ये हो गया v स्क्वायर, माइनस v की जगह जब लोअर लिमिट रखेंगे तो v0 आ जाएगा, v0 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस kt। बेटा ये माइनस से माइनस कॉच किया। अभी ये v निकालने के लिए आप ये करिए, v स्क्वायर इधर रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो ये हो गया kt प्लस 1 अपॉन v0 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम शेल्सियम लीजिए, ये हो गया v0 स्क्वायर और ये हो गया v0 स्क्वायर kt प्लस 1। ये तो बेटा 1 अपॉन v स्क्वायर आया, इसे उल्टा करिए, इसे उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो गया v0 स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर kt प्लस 1। और इधर v स्क्वायर है तो v निकालने के लिए इधर आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो ये तो v0 बन जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर रूट रह जाएगा, v0 स्क्वायर kt प्लस 1। ये v आ गया जो हमने निकालना था और यही देखिए इसका आंसर भी है। समझ पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। इसको आप अपने आप पहले समझिए, उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तो देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं प्यारे वो सारे असाइनमेंट्स में गिवन हैं, जो आज मैंने सॉल्व करा है, सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस अनसॉल्व प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे रखे हैं, असाइनमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक गिवन है।
ये मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए एडवांस लेवल के, ये बेस्ड थे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। पूरा चैप्टर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें कई टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एवरेज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ग्राफ पे बेस्ड, रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की अलग अलग लेक्चर्स होंगे। 2 लेक्चर्स में इस पे दे चुका हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अगला लेक्चर के न्यूमेरिकल्स होंगे आपके रिलेटिव वेलोसिटी और ग्राफ्स पे। प्रैक्टिस करते रहिए। एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दे रखे हैं, प्रैक्टिस करिए और मजे करिए। ठीक है प्यारे, मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।